बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अब विकर्म करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विकर्माजीत संवत शुरू करना है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और सृष्टिकर्ता स्वयं अथॉरिटी होते हुए भी हम बच्चों को अथॉरिटी बना रहे हैं। बच्चे, आप अथॉरिटी कब बन सकते हो? जब तक विकर्म करना बंद नहीं करेंगे। और विकर्म किससे होता है? जब अपने आप को भूलते हो, अर्थात मैं आत्मा मालिक हूँ, यह स्मृति विस्मृति में बदलती है, तभी सूक्ष्म इंद्रिया जो आज दिन तक भी अनेक इच्छाओं के वश, अनेक आकर्षण के वश, अनेक विकारों के पीछे भाग रहे थे, तो इस सूक्ष्म इंद्रिया और स्थूल इंद्रियों के द्वारा ही कोई न कोई इच्छाओं के वश होकर हम पाप कर्म अर्थात विकर्म हमसे होता है। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, अभी विकर्म करना बंद करो, अपने को इससे मुक्त करो। विकर्माजीत संवत आपसे ही शुरू होना है, कहता बाबा। तो जब तक अपने को मालिक आत्मा नहीं समझेंगे, विकर्माजीत आत्मा नहीं समझेंगे, तब तक विकर्माजीत संवत आप शुरू नहीं कर सकेंगे। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को किस एक बात में बाप को फॉलो अवश्य करना है? उत्तर में कहते बाबा, जैसे बाप स्वयं टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं, ऐसे बाप के समान हर एक को टीचर बनना है। जो पढ़ते हैं उसे दूसरों को पढ़ाना है। तुम टीचर के बच्चे, सतगुरु के बच्चे, सतगुरु भी हो। तुम सचखंड स्थापन करते हो, तुम सच की नैया पर हो। तुम्हारी नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। स्वयं परमात्मा पिता इस धरा पर आकर सृष्टि नाटक के सत्य के बारे में हम बच्चों को बता रहे हैं कि बच्चे, जो सत्य है वह सत्य की अथॉरिटी मैंने आपको दी है, कहता बाबा। तो वह अथॉरिटी में आप खुद रहो और दूसरों को भी उस सत्य की अथॉरिटी अर्थात आप टीचर बन करके वह सत्य का पाठ उन्हें पढ़ाओ, कहता बाबा। और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए बाबा कहता है बहुत परीक्षाएं भी आती हैं। सच की नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती, कहता बाबा। तो इसीलिए सच जियो, सच में रहो, सच में खाओ, सच में पहनो, अर्थात ही अपने आत्मिक धर्म में रह करके सब कुछ करो। और जो सब कुछ भी हो रहा है वह भी ड्रामा अनुसार हो रहा है, तो ड्रामा को भी उसी साक्षी रूप में देखने की भी अभ्यास प्रैक्टिस आपको चाहिए, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। सत्य बाप मिला है तो कोई भी असत्य अनराइटियस काम नहीं करना है। परमात्मा पिता सृष्टि नाटक में सर्वश्रेष्ठ समय के बारे में बता रहे हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग है, उत्तम पुरुष बनने का यह समय है। और उत्तम पुरुष किस पुरुषार्थ से बन सकते हो? आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहना ही जैसे पुरुषोत्तम बनना, अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करना, अर्थात ही पुरुषोत्तम बनना। लेकिन इस पुरुषोत्तम बनने के मार्ग में एक तरफ तो सत्य की दुनिया है, एक तरफ तो असत्य की दुनिया है। एक तरफ तो 100% सुख की दुनिया है और एक तरफ 100% दुख की दुनिया है। ऐसे दोनों के बीचों बीच अर्थात एक तरफ है देहाभिमान, एक तरफ है आत्माभिमान। अगर समझो एक सेकंड भी इधर से उधर हो जाते हैं तो हमारे से अनराइटियस कर्म हो जाता है। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे, तुमको ऐसा सत्य सिखलाने वाला बाप मिला है तो अभी कोई अनराइटियस काम नहीं करना। कहते दूसरा पॉइंट है, माया के तूफानों से डरना नहीं है। सदा याद रहे, सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं। सतगुरु के बच्चे सतगुरु बन सबकी नैया
पार लगानी है। शिव बाबा पिता कहता है कि बच्चे, एक तरफ है सत्य अर्थात ही राम, एक तरफ असत्य अर्थात ही रावण। यह दोनों भी 100% शक्तिशाली है। अभी दोनों का भी महाभयंकर जैसे कि युद्ध शुरू होने वाला है। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे, इसमें डरना नहीं, कहता बाबा, अर्थात ही आप इसे न डरते हुए, आपको पता है कि यह सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। यह स्थिति हर आत्मा को अनुभव कराओ, उनकी भी नैया को पार करो, कहता बाबा। सतगुरु के बच्चे सतगुरु बन हर एक मनुष्य आत्मा की नैया को पार कराना है, अर्थात ही उनको भी सत्य असत्य का ज्ञान सुनाकर उनमें भी आत्मा की स्मृति जागृत करके बाबा कहता उनकी नैया को पार करना है। वरदान है, सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। साधनों के होते साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग न हो। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। होते हुए भी निमित्त मात्र अनासक्त रूप में प्रयोग करो। अगर इच्छा होगी तो वह इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। मेहनत करने में भी समय बीत जाएगा। उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसीलिए प्रयोगी आत्मा बन सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर प्रकृति पर विजयी बनो। यह अंत का अंत समय चल रहा है और ऐसे समय पर बाबा कहता, जो भी सूक्ष्म इंद्रिया कर्मेंद्रियों को जो भी देखने के लिए, सुनने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, अर्थात जो कुछ भी इस इंद्रियों के लिए चाहिए, वह आज ढेर सारी दुनिया में क्या है साधन, वह उपलब्ध है। तो बाबा कहता है आज की दुनिया में एक नहीं हजारों साधन हैं, लेकिन आप यह साधना करने के लिए आए हो। यह साधनों को सेवा में निमित्त मात्र न्यारा बन करके इसका प्रयोग करो। बाबा कहता है साधन होते हुए भी इसके तरफ आकर्षित नहीं होना, बस प्रयोगी आत्मा बन करके उसका उपयोग करो, लेकिन अपनी साधना को भूलो मत। प्रकृति के ऊपर विजयी बनो, कहता बाबा। स्लोगन है, स्वयं संतुष्ट रह, सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। जो चल सको तो चलो, सफर में